Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 2nd of class 7th NCERT Science and our chapter name is Nutrition in Animals. So देखते हैं कैसे न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स के अंदर, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं. सो आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animal cannot. सो चैप्टर 1 जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था, वहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि पौधे अपना भोजन खुद से बना सकते हैं और वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण. लेकिन एनिमल्स ये सब प्रोसेस नहीं कर पाते हैं. एनिमल्स कैसे अपना फूड लेते हैं? सो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. तो एनिमल्स अपना फूड या तो पौधों से ही ले लेंगे, पौधों को ही डायरेक्ट खाकर, या फिर इनडायरेक्टली ही उन एनिमल्स को वो खाते हैं जो कि पौधों को खा रहे हैं जो एनिमल्स, तो उन एनिमल से वो अपना जो है फूड गेन करते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाते हैं. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. तो हमें फूड चाहिए क्यों है? क्योंकि हमें फूड जो है इसलिए चाहिए ताकि हम ग्रोथ कर सके, हमारी बॉडी जो है रिपेयर कर सके, हमारी बॉडी वेल फंक्शन कर सके, अच्छी तरीके से काम कर सके. सो यहाँ पर एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. तो एनिमल न्यूट्रिशन जो है 2-3 प्रोसेसेस के अंदर होता है. सो वो 2-3 प्रोसेसेस कैसी कौन कौन सी है? पहला है कि हमारे अंदर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को पोषक तत्व चाहिए है ताकि हम फंक्शन कर सकें. उसके बाद हम फूड को इनटेक करते हैं यानी कि खाने को हम मुंह के अंदर निगलते हैं, रखते हैं, देन हम उसको यूटिलाइज करते हैं. Now you have studied in class 6th that food consists of many components. Try to recall and list them below. तो हमें पता है, हमने क्लास 6th में भी पढ़ा हुआ है कि फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. तो यहाँ पर हम उनको फिल करने की कोशिश करते हैं. सो पहला हमारे पास होता है, हम मान लेते हैं कि फर्स्ट इज़ वाइटामिन, ठीक है. देन हमारे पास होगा मिनरल्स, ठीक है. देन हमारे पास होगा प्रोटीन, देन हमारे पास फैट, देन हमारे पास होगा वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट. सो ये हमारे कुछ जो फूड के कंपोनेंट हम इनको बोल सकते हैं जो कि हमने क्लास 6th के अंदर पढ़ लिए हैं. द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. तो जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट का भी डिस्कशन किया है कि कार्बोहाइड्रेट इज़ अ फूड कंपोनेंट. सो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है. लेकिन हमारी बॉडी की जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बनी हुई है, बहुत छोटी छोटी सेल्स से मिलके बनी हुई है. सो इतने बड़े इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ को हमारी बॉडी जो है यूटिलाइज नहीं कर सकती है. सो हमें इसको सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना होता है. तो यहाँ पे गिवन क्या है कि दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, यानी कि जैसे हम उनको खा रहे हैं वैसे ही हमारी बॉडी उनको यूज़ नहीं कर सकती. सो दे आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. तो हम इनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन इनका करते हैं. एंड द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन हिंदी में पाचन. तो पाचन क्या होता है कि हमारे फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन तो इज कॉल्ड डाइजेशन. नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अलग अलग जो तरीके हैं फूड लेने के, कि कोई एनिमल किसी तरीके से फूड लेता है, कोई ऑर्गेनिज्म किसी अदर तरीके से फूड लेता है. सो देखते हैं. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. तो हम कैसे खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है. कोई जो बर्ड है वो कैसे खाना खाते हैं वो उनकी बॉडी पर डिपेंड करता है. लाइक बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. जैसे कि हमारे सामने हम देखते हैं कि कुछ मधुमक्खियाँ हैं या कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि शहद को सक करते हैं, ठीक है. वो शहद को चूसते हैं अपनी जो है बॉडी पार्ट्स की हेल्प से. एन इन्फेंट जो कि शिशु होता है ह्यूमन का या फिर बाकी अदर एनिमल्स का, वो मदर मिल्क को फीड करता है. जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो अपनी मदर के मिल्क पर वो फीड करता है. स्नेक्स लाइक द पाइथन swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन.
तो जो स्नेक्स होते हैं, जैसे कि पाइथन एक स्नेक है, वो क्या करते हैं, उनको जो भी एनिमल्स मिलते हैं स्नेक को, तो वो उसको निगल जाते हैं कम्प्लीटली। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम। कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो कि उनके आसपास तैर रहे होते हैं, उनको वो फीड करते हैं, उनसे अपना फूड प्राप्त करते हैं। नाउ एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो यहाँ पर हमें टेबल फिल करनी है कि कौन कौन से मोड जो है फीडिंग का, कौन सा तरीका है और कौन से फूड जो है वो एनिमल्स लेते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। तो यहाँ पर हमें टेबल जो है फुल करनी है। यहाँ पर नीचे कुछ जो है ऑप्शंस दिए हुए, हिंट दिया हुआ है, इन्हीं हिंट्स को हमें यहाँ पे फिल करना है। सो सबसे पहले हमारे पास है स्नेल। स्नेल किस तरह का फूड खाता है और मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है। सो स्नेल जो है उसको घोंगा बोलते हैं हिंदी के अंदर। एंड काइंड ऑफ फूड क्या होता है, ये बेसिकली पत्तियाँ, लीव्स या जो एल्गी होती है पानी के अंदर रहने वाली, उन्हीं को ये खाता है, फंगी को ये खाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फंगी भी लिख सकते हैं, लीव्स एंड एल्गी। मोड ऑफ फीडिंग इसका क्या होता है, चिविंग। ठीक है, चबाता है ये फूड को। नाउ एंट जो कि चींटी होती है, वो स्वीट्स वगैरह या छोटे छोटे जो इंसेक्ट वगैरह है उनको, या फिर जो वीट गेहूं वगैरह के जो ग्रेन्स के जो भी जिस भी टाइप का ग्रेन्स होता है वो उनको खा लेती है। एंड मोड ऑफ फीडिंग इज़ ऑल्सो च्यूइंग। ठीक है, यहाँ पर भी मोड ऑफ फीडिंग सेम ही रहेगा। नाउ ईगल वो क्या खाता है, फ्लैश जो कि मांस होता है। मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, वो डायरेक्ट स्वेलिंग करता है, यानी कि वो डायरेक्ट ही जो है उसको निगल लेता है। हमिंग बर्ड जो बर्ड्स होते हैं वो नेक्टर यानी कि शहद या फिर जो रस होता है फ्लावर्स के अंदर, उसको वो जो है सक करते हैं। ठीक है, वो इनमें होता है सकिंग। नाउ जो लाइस यानी कि जो जूं वगैरह होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, उसका फूड होता है ब्लड। ब्लड वो एज ए फूड लेती है एंड वो क्या करती है, अगेन सकिंग। मॉस्किटो सेम ब्लड एंड सकिंग। बटरफ्लाई सेम ब्लड एंड नेक्टर एंड सकिंग। हाउस फ्लाई जो है वो सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है वही खाती है। एंड सिफोनिंग यहाँ पर प्रोसेस होती है, यानी कि वो फूड को सोखती है। तो दिस इज सिफोनिंग होगा मोड ऑफ फीडिंग बाय हाउस फ्लाई। नाउ amazing fact, starfish feeds on animals covered by hard cells of calcium carbonate. After opening the cell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the cell. The stomach then goes back into the body and the food is digested. सबसे अमेजिंग फैक्ट क्या है कि हमारे पास जो स्टारफिश होती है कुछ इस तरीके की वो जो है शेप होती है उसकी, तो वो क्या खाती है, वो एनिमल्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवरिंग होती है ना, उन एनिमल्स को स्टारफिश जो है लेती है अपने अंदर बॉडी के अंदर। वो क्या करती है, सेल जो है वो अपनी सेल को ओपन करती है। ठीक है, अपना स्टमक बाहर निकालती है अपने माउथ के अंदर से, और वो उस एनिमल को वो है जो है इनसाइड कर लेती है अपनी बॉडी के अंदर, मतलब उसको इनटेक कर लेती है। एंड जो स्टमक है फिर से वो वापस उसकी बॉडी में चला जाता है, और इस तरीके से जो स्टारफिश है वो अपने फूड को डाइजेस्ट करती है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टारफिश। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डाइजेशन इन ह्यूमंस। हम लोगों के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमारे अंदर होती है। सो देखते हैं इसको। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। तो हम हमारी बॉडी में जो फूड है वो हमारे माउथ से ही हम खाने को डालते हैं, उसको फिर डाइजेस्ट करते हैं एंड उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद हम उसका जो भी हमें एनर्जी चाहिए होती है हम उससे वो गेन कर लेते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ फूड आर defecated. Now have you ever wondered what happens to the food inside the body? मतलब कि जब जो हमने फूड इस्तेमाल करना था वो हमने इस्तेमाल कर लिया है। जो अनयूज्ड फूड है यानी कि कुछ पार्ट ऐसा है जो हमारी बॉडी यूज़ नहीं करेगी, वो हम हमारी बॉडी से एक्सक्रीट
हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी के अंदर फूड के साथ क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं? सो देखते हैं यहाँ पर। द फूड passes through a continuous canal, figure 2.2, which begins at the buccal cavity and ends at the anus। तो हमारी जो बॉडी है वहाँ पर जो फूड है वो एक कॉन्टिन्यूस कैनाल बनी होती है, एक पाइप बनी होती है जो कि स्टार्ट होती है बकल कैविटी से और एंड होती है वो एनस पर। सो दिस इज़ आवर बकल कैविटी, दिस इज़ आवर बकल कैविटी। ये पाइप यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से ये सब पूरी प्रोसेस जो है डाइजेशन में हेल्प करेगी एंड यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड एनस। सो द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। इस कैनाल को हम बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ बकल कैविटी, देन बकल कैविटी के बाद हमारा सेकंड होता है फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, देन थर्ड इज स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन जो कि एंड करती है रेक्टम के अंदर, यानी कि रेक्टम में वो ख़त्म हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। देन हमारा होता है एनस इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? तो क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं है? तो येस, इट्स अ वेरी लॉन्ग पाथ। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि सारे के सारे पार्ट जो हमने डिस्कस किए हैं बकल कैविटी टू एनस, ऑल द 6 पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल दैट इज़ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल को, भोजन नली को, या पूरी जो प्रोसेस होती है उसको ये फॉर्म करता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको जो है नेम हम दे सकते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो फूड है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है जैसे ही वो इन सभी कंपार्टमेंट में वो पास होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक and the small and intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices। तो हमारी जो स्टमक की जो इनर वॉल होती है, या फिर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, या फिर हमारी जो वेरियस ग्लैंड्स है, वो एग्जाम्पल जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, ये हमारे कुछ डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव जूस जो है वो इनसे निकलता है और यही डाइजेस्टिव जूस हेल्प करता है हमारे कॉम्प्लेक्स फूड पार्ट को सिंपलर फूड पार्ट में ब्रेक करने के लिए। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमारी यही सबकी सब ग्लैंड्स और हमारा सारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसमें कि 6 पार्ट्स आते हैं, सो वो कंप्लीट मिलके हमारा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अभी हमें पढ़ना है कि डिफरेंट ये 6 के 6 पार्ट है, यहाँ पर फूड कैसे कैसे जो है डाइजेस्ट होता जाता है और सारा फूड जो है हम डाइजेस्ट उसको कर लेते हैं। देन फर्स्ट वन इज़ द माउथ एंड द बकल कैविटी। माउथ जो है हमें पता भी है, हमारा जो मुंह होता है या मुख गुहा इसको बोलते हैं। सो यहाँ पर फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड हम इसमें जो है सबसे पहले हम फूड कहाँ पे रखते हैं? बकल कैविटी के अंदर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन, यानी कि हमने बॉडी के अंदर जैसे ही फूड डाला, खाने के लिए कुछ भी चीज़ डाली, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। और यहाँ से आपकी पूरी डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाती है। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। अब हमारा जो जैसे ही हमने फूड को मुंह के अंदर रखा, तो हमारे जो टीथ है वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, वो उसको ब्रेक करेंगे स्मॉल पीसेस में, ठीक है। जितना स्मॉल पीसेस वो कर सकते हैं वो उसको करेंगे। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, फिगर 2.3। सो हमारे जो टीथ है वो हर एक टीथ है वो सेपरेट सॉकेट के अंदर, जिसको हम गम्स बोलते हैं, मसूड़े बोलते हैं, उनके अंदर वो जो है रूटेड होता है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो टीथ है वो उनकी अपीयरेंस अलग अलग है। कुछ टीथ जो है एक जैसे है, कुछ टीथ जो है एक जैसे है, एंड कुछ टीथ एक जैसे, यानी कि हम उनका जैसे ही फंक्शन डिफरेंट होता है वैसे ही उनकी अपीयरेंस भी, उनकी दिखने की जो शेप होती है वो भी अलग हो जाती है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन
डिफरेंट नेम, और इसी बेस पर हम उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम जो है देते हैं। एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड, अपने हाथ को आप धो लीजिए। लुक इनटू द मिरर, अपने जो है फेस को आप मिरर में देखिए। अपने टीथ को काउंट कीजिए। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फिल द टीथ, अपने इंडेक्स फिंगर को आप यूज़ कीजिए ताकि आप अपने टीथ को टच कर सको। हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आपको कितने टीथ अपने माउथ के अंदर मिलेंगे। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, अब आपको एक एप्पल लेना है या फिर आप ब्रेड का टुकड़ा भी ले सकते हो और उसको खाइए। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, आप कौन सा जो है टीथ इस्तेमाल करेंगे ताकि आप उस एप्पल को या फिर जो ब्रेड है उसको आप कट कर सको। सो आपने देखा होगा, आप स्टार्टिंग वाले जो टीथ है उनको आप यूज़ करते हो, और एप्पल या ब्रेड को कट करने के लिए आप इंसीजर जो टीथ होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। नाउ विच वन फॉर पियर्शिंग एंड टीयरिंग, अब आपको जो है पियर्शिंग करनी है, उस भोजन को जो है टीयर करना है, तो आप कौन सा टीथ यूज़ करोगे, तो उसके लिए हमारा होता है कैनाइंस, जो कि जस्ट आफ्टर द इंसीजर हमारे टीथ होते हैं, तो हम कैनाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर चिविंग एंड ग्राइंडिंग, तो कौन से चिविंग एंड ग्राइंड करने के लिए हमारे यूज होते हैं, दैट इज़ मोलर एंड प्री मोलर। सो यहाँ पर आपको जो है टेबल फिल करनी है अपने आप को, आपको मिरर में देखना है कि कितने आपके कटिंग और बाइटिंग टीथ है, कितने आपके पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ है, कितने आपके चिविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ है। सो ये हमारे पास होते हैं 4 अपर लोअर, जो में नीचे वाले जबड़े में 4 ही होते हैं हमारे पास, ऊपर वाले जबड़े में और टोटल हो जाता है यहाँ पर 4 + 4 8। जो हमारे पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ होते हैं वो होते हैं 2 लोअर में, 2 अपर में, एंड दीज आर 4 इन नंबर्स। चिविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ होते हैं हमारे जो कि मोलर एंड प्री मोलर होते हैं 10 एंड 10, दीज आर 20। सो दिस इज द सम टोटल ऑफ 32। सो हमारे पास ओवरऑल 32 टीथ यहाँ पर होते हैं। आवर माउथ हैज़ द स्लाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट्स स्लाइवा, हमारे जो माउथ है उसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है जो कि स्लाइवा को सीक्रेट करती है। डू यू नो द एक्शन ऑफ स्लाइवा ऑन फूड, क्या आपको पता है कि स्लाइवा क्या होता है, क्या इसका एक्शन होता है खाने पे, मतलब खाने को ये पे कैसे ये रिएक्ट करता है या खाने को किस तरह से ये जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो यहाँ पर कुछ टेबल एक्टिविटी 2.3 दी हुई है जिसकी हेल्प से हम देखेंगे और जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड है या फिर जो लार ग्रंथि है वो कैसे स्लाइवा लार को सिक्रेट करती है और उसका क्या काम होता है फूड पर। सो एक्टिविटी 2.3, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 2 टेस्ट ट्यूब, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है 1 and 2, लेबल दैम A and B, सॉरी A and B। इन अ टेस्ट ट्यूब A पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ, टेस्ट ट्यूब ए में आपको क्या रखना है, यहाँ पर आपको बॉयल्ड राइस यानी कि उबले हुए चावल आपको इसमें डालने हैं। यहाँ पर आपको ऐसे राइस डालने हैं जो कि उबल कर तैयार होके और आपने उनको चबा लिया है। चबाने के बाद जो राइस जैसे ही उनकी जो भी उनका पेस्ट बना है वो आपको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है दोनों ही टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम इस वाले में डालेंगे जो कि बॉयल्ड उबले हुए चावल है वहाँ पर ब्लू कलर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई ब्लू कलर नहीं आएगा। अब हम देख रहे हैं कि ब्लू कलर का आने का रीज़न क्या है। सो हमने टेस्ट ट्यूब बी के अंदर टेस्ट ट्यूब ए के अंदर बॉयल्ड राइस को डाला है, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हमने बॉयल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट 3 to 5 मिनट, 3 से 5 मिनट इसको चबाने के बाद फिर से जो चावल हमारे पास थे वो हमने बी में डाल दिए। ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब, दोनों में ही हमने 3 से 4 ml जो है पानी डाला है। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, फिर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला और हमने कलर को ऑब्जर्व किया। वाई इज देयर इज चेंज इन कलर, मैंने कहा कि फर्स्ट में ब्लू कलर आ गया, अब ब्लू कलर आने के पीछे रीज़न क्या है, तो ब्लू कलर जो है वो दिखाता है कि स्टार्च प्रेजेंट है। अब स्टार्च क्या होता है, स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और वही कार्बोहाइड्रेट उबले हुए चावल के अंदर प्रेजेंट है। सो यहाँ पर कलर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर भी तो चावल थे, चावल में तो स्टार्च है, स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट ब्लू कलर देता है, लेकिन यहाँ पर ब्लू कलर नहीं आया। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारा हमने इसको चबा लिया है, चबाने से ऐसा क्या हुआ, चबाने से सलाइवा इसके अंदर मिक्स हो गया। अब सलाइवा मिक्स होने से क्या हुआ, अब जो ये चावल है वो अब स्टार्च जो है वो अलग से
स्टार्च स्टार्च नहीं रही है, अब वो शुगर्स में ब्रेक हो गई है। सो यहाँ पर डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। द स्लाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च जो है शुगर में ब्रेक हो गई है, किसने किया है? स्लाइवा ने, क्योंकि हमने उसको खाया, थोड़ी देर के लिए चबाया, खाया नहीं, हमने चबाया उसको, तो स्लाइवा जो है वो मिक्स हो गया, ठीक है, और उससे क्या हुआ? स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो गई। नाउ टंग, जो हमारी जीभ होती है, दैट इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गेन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। हमारी बकल कैविटी के जो बैक में जो बैक होता है वहाँ पर ये अटैच होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, आगे से बिल्कुल फ्री होती है, हम लोग इसको मूव भी कर सकते हैं, हर एक डायरेक्शन में आप किसी को जीभ भी दिखा सकते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? क्या आपको पता है कि टंग का फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है? सो वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अपनी टंग का इस्तेमाल करते ताकि हम बोल सकें। बिसाइड्स इट, इसके अलावा भी हम इसका बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ बोल ही नहीं सकते या किसी को जीभ ही नहीं दिखा सकते, उसके अलावा भी बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं। सो कौन सा फंक्शन होता है? इट मिक्स स्लाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड। तो पहले ये क्या करती है? जो हमारा खाना है उसके साथ ये स्लाइवा को मिक्स करती है। स्लाइवा को मिक्स कौन करता है? टंग, ठीक है। अब स्लाइवा मिक्स हो गया है, अब फूड को निगलना भी है, फूड को निगलने के लिए भी कौन हेल्प करेगा? हमारी जीभ। उसके अलावा वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। हमारी टंग, हमारी जीभ की हेल्प से ही हम चीज़ों का टेस्ट ले पाते हैं। अगर हमारी टंग नहीं होगी तो ना ही तो हम खा सकेंगे, ना ही बोल सकेंगे, ना ही खाने को आगे भेज सकेंगे, और ना ही हम टेस्ट ले सकेंगे। सो ऐसा क्या होता है टंग पर कि हम उससे टेस्ट ले लें? सो इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो कि फूड के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, पहचान करते हैं कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये सॉल्टी नमकीन है। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमारी जीभ कुछ इस तरह की होती है, ये हमारे टेस्ट बर्ड आपको दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन सा टेस्ट हमें, सोल्टी टेस्ट कहाँ पर आता है, किस पार्ट पे, हमें स्वीट टेस्ट कहाँ पे आता है, ठीक है, कहाँ पे हमें मीठी चीज़ मीठी फील होती है। सो एक्टिविटी 2.4 हम देख लेते हैं। प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन। आपको एक चीनी का घोल तैयार करना है। कॉमन साल्ट, नमक, आपको नमक का सोल्यूशन आप तैयार कर लो। लेमन जूस या फिर लेमन जूस, नींबू का जूस, नींबू जूस या नींबू पानी आप इस्तेमाल कर लो। जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ और बिटर गार्ड, या तो आप करेले को ले लीजिए या फिर नीम की पत्तियों को ले लीजिए। अब ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हिम और हर टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। अब अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो आंखों पर पट्टी बांध ले या फिर आंखें बंद कर ले, और वो इनमें से, इन चारों चीज़ों में से कुछ भी चीज़ उठाए एंड अपनी जीभ पर उसको रखे बिल्कुल स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन में। यूज़ अ क्लीन टूथ पिक टू पुट द अबोव सैम्पल वन बाय वन ऑन द डिफरेंट एरिया ऑफ टंग। आप उस इन सैम्पल्स को उसकी टंग पर रखने के लिए आप जो है टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अगर साफ़ नहीं होगा तो आपके माउथ में बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो गंदगी है वो आपके माउथ में चली जाएगी, तो आपको पहले उसको क्लीन करना है। यूज अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैम्पल। हर एक सैम्पल के लिए आपको अलग से टूथपिक लेना है। नाउ आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सोल्टी, शोर एंड बिटर टेस्ट। तो आपको अब ये नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। यहाँ पर आपको 2.6 फिगर में आपको राइट करना है कि आपको क्या क्या कहाँ पर टेस्ट जो है वो यहाँ पर फील होता है। So I am going to write here, this is the region of bitter taste. So this is the region of bitter taste. This and this one and this one is the region of sour taste, and this one and this one which is colored as black is salty region. So यहाँ से हमें salty taste आएगा, and starting one is sweet taste. So यहाँ से हम sweet taste को जो है टेस्ट कर पाएंगे। सो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारी फूड पाइप, ईसोफेगस एंड इसके फर्दर पार्ट्स। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।